मैसेज है जो मेरे पास एक ग्रुप में आया है। ये मैसेज एक लेडी ने, एक विडो ने लिखा है। मैसेज मैं पहले पढ़ देता हूं, फिर उसके ऊपर मेरे विचार शेयर करूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि ये वीडियो हर इंश्योरेंस एडवाइजर को पहले तो खुद देखना चाहिए और उसके बाद हर प्रोस्पेक्ट को, हर कस्टमर को भेजना चाहिए। तो हो सकता है इस वीडियो को सुनकर आप अगर प्रोस्पेक्ट सुन रहे हैं इसको, तो आपको थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है, आपको गुस्सा आ सकता है, करो हमारे बारे में ऐसा कैसे बोल रहे हैं। पर ध्यान रखिए, मैं आपको तो जानता ही नहीं हूं। मेरा नाम हिमांशु जोशी है, मैं इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हूं, मैं कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट व्यक्ति हूं, ना मैं इंश्योरेंस बेचता हूं, और आओगे तो मैं दूंगा भी नहीं, आपको सलाह भी नहीं दूंगा। बस तो मेरी बात को इंश्योरेंस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है मेरा, इसलिए न एम्प्लॉय हूं न एजेंट हूं, मैं ट्रेनर हूं, मैं फैमिली काउंसलर हूं, और उस एक्सपीरियंस से इस मैसेज के ऊपर मैं कमेंट कर रहा हूं। पर विचार करना पड़ेगा, इस चीज का आपको विचार करना पड़ेगा। एक लेडी है, विडो है, जो कल एक मैसेज भेजती है सोशल मीडिया पे। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, सोशल मीडिया पे मैसेज भेजती है कि माय हस्बैंड XYZ लेफ्ट अस लास्ट मंथ, ही वाज जॉबलेस मोर देन 1 ईयर एंड गॉट न्यू जॉब 6 months बैक। He was depressed when he was jobless, but on his new job, he spent hours without overtime. I still remember he worked 6 hours extra and we had arguments because he came late every day. He worked hard for his company, but no one came to his funeral and no one asked about his family. This is true reality of this cruel corporate world. We give ourselves and our family happiness to our employers and spend hours to make them happy, and they are paying us just for service. But for your family, you are whole world. I lost my whole world. I don't know how to express my grieving and anger. His office called me 1000 times after a week after his death for a laptop he has. ऑफिस का एक लैपटॉप था इनके पास. But they never asked me if I or my kids needed anything. What a cruel world we are living in. May God give us sense to realize our family is our only asset. No one care whether you are alive or dead. अब देखिए कितनी ही कंट्रोवर्सी से भरी हुई पोस्ट है ये, और कितनी ही जिसको विडंबना जिसको कहते हैं। मैं हिमांशु जोशी बड़ी जिम्मेदारी से इस पोस्ट के ऊपर कमेंट कर रहा हूं। हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये पोस्ट किसी विडो के द्वारा है। एक विडो का जो भाव होता है, अंदर से जो निकला हुआ होता है, वो भाव की जगह हाय होती है। अब किस किस को लगेगी वो बाद की बात है, लेकिन चेक करना पड़ेगा क्या उसके खुद के परिवार को तो नहीं लग रही है, क्या उसको खुद को ही तो नहीं लग रही है। एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैडम कह रही है कि 1.5 साल 1 साल मेरे पति जो है वो अनएम्प्लॉयड रहे। भारत जैसे देश में मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत जैसे देश में 1 साल तक जॉबलेस रहना आत्मचिंतन की आवश्यकता है। आप ऐसे तो कैसे प्रकार के व्यक्ति हैं कि 1 साल आपके पास काम नहीं। 1-2 महीने समझ में आता है, दूसरा नया जॉब ढूंढने में टाइम लग सकता है, मनपसंद जॉब ढूंढने में टाइम लग सकता है, लेकिन इस 1 साल तक आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो कांच के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल पूछना ही पड़ेगा कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। कि एक तरफ लोग नहीं मिल रहे हैं काम करने वाले, लाखों लाखों वैकेंसीज हैं, काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, और मुंह मांगी सैलरी देने को तैयार लोग, और आपको काम नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन मार्क। दूसरा, ये मैडम कह रही है कि जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो कोई भी फ्यूनरल में नहीं आया। मेरी मम्मी की डेथ हुई ना, समझिए, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, मेरी खुद की मम्मी की डेथ हुई ना, तो पापा को और वाइफ हॉस्पिटलाइज थे वो लोग, उनको भी हम बुलाएं कि ना बुलाएं, उसके ऊपर 3 घंटे तक डिस्कशन चला था मेरे और भाई बहनों के बीच में। ठीक है, मेरी 2 बहनें बॉम्बे में है, मेरा भाई उदयपुर में था, सूरत में मम्मी की मृत्यु हुई थी, हम किसी को भी नहीं बुला पाए, कोई नहीं आ पाया। इस हद तक कि बड़ी मुश्किल से जब उन्होंने परमिशन दी शमशान गृह वालों ने, तब हॉस्पिटल से पापा और वाइफ दोनों कोरोना इन्फेक्टेड थे, उनको हम ला पाए और दूर से देख पाए। वहां पर मेरी मम्मी का जब नंबर आया अंतिम संस्कार का, उससे पहले जितने भी अंतिम संस्कार हो रहे थे, किसी को भी नहीं आने को मिल रहा था। ये तो फॉर्चुनेटली लास्ट नंबर था मम्मी का, तो पापा और वाइफ आ पाए। तो ऐसे समय में जहां पर कोरोना है, मेरे मौसा की भी 3 दिन पहले मृत्यु हुई, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूं, आपके सामने बैठा हूं।
ठीक है, नहीं जा पाए। तो अभी ऐसे सिचुएशन में जब रिलेटिव्स नहीं आ पा रहे हैं, जब अपने खुद के परिवार के लोग नहीं आ पा रहे हैं, तब कंपनी के एम्प्लॉयज के आने की आशा रखना ये कुछ ज्यादा हो गया, ये कुछ ज्यादा हो गया। ख्याल आ रहा है? नहीं, अभी तो कोई आता है ना, मैं बता रहा हूं आपको, मेरे ही एक ब्रदर इन लॉ की मृत्यु हुई, सुनना बहुत ध्यान से, मेरे एक ब्रदर इन लॉ की मृत्यु हुई, मेरे वाइफ के बुआ के लड़के, ठीक है, मेरे वाइफ के बुआ के लड़के की मृत्यु हुई, मेरे ब्रदर इन लॉ की। वो जो भाभी है ना, उनके बिल्डिंग के सामने ही वो भाभी की मां रहती है। भाभी की मां, जिसके पति की मृत्यु हो गई, वो भाभी की मां बिल्डिंग के सामने रहती है। अब अपनी बेटी के पति की मृत्यु हो गई तो मां आएगी कि नहीं आएगी? मां आई, लेकिन समझदारी देखिए भाभी की, उसने अपनी मां को बोला कि वापस अपने घर चले जाओ, कोरोना से मृत्यु हुई है, घर में कोरोना है अभी भी, तुम मत आओ। अपनी मां, इसको बोलते समझदारी, कि अपनी सगी मां को नहीं आने दिया। सिचुएशन देखिए ना चारों तरफ क्या है, चारों तरफ क्या सिचुएशन है। कल को उसको भी कोरोना हो जाए, क्योंकि वहां पर तो है तो सही, घर में वैसे ही कहते 14 दिन क्वारंटाइन रहिए, और उसमें मृत्यु हुई है किसी की कोरोना से, और आप अपनी मम्मी को भी घर में घुसाओगे, ये बेवकूफी है, समझदारी है? तो ऐसे में अगर एम्प्लॉय नहीं आ रहे हैं कंपनी के, तो उसमें शिकायत किस बात की हो रही है भैया? इसका मतलब है कॉमन सेंस की कमी है। रुको, अभी बहुत सारी बातें आगे है ना, मुझे बड़ी बड़ी संवेदना है इस पूरे परिवार के साथ, लेकिन ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मोटे मोटे तौर पर समाज के लोगों की सोच यही है, और कहां पर गड़बड़ हो रही है सुना। आगे वो कह रही है कि कितना क्रूअल वर्ल्ड है, कितना निर्दयी दुनिया है। निर्दयता की मैं अभी पोल खोलता हूं, रुको। इसके बाद भाई साहब मैडम कह रही हैं कि फोन आया लैपटॉप के लिए, फोन आया लैपटॉप के लिए, कि 1000 बार फोन आ गया लैपटॉप के लिए, कि लैपटॉप था। कंपनी के एम्प्लॉइज जो होते हैं ना, उनकी जिम्मेदारी होती है एसेट्स वापस लेना, कंपनी का ऑडिट होती है उनकी हर महीने, ठीक है। आप बाजू के आप नहीं करते हैं, आप अपने बेटे को भेजते हैं ना, वो बाजू की फ्लैट में आंटी को हमने चीनी, 1 कटोरी चीनी दी थी, कम से कम कटोरी तो वापस लेके आ। 3 दिन 4 दिन के बाद आप कहते हैं ना, तो आप 1 कटोरी आपने मिठाई दी, वो कटोरी वापस चाहिए होती है आपको, तो कंपनी को लैपटॉप नहीं चाहिएगा? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। अभी लैपटॉप तो कंपनी मांग, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को जॉब पे देंगे तो दूसरे व्यक्ति को लैपटॉप नया थोड़ी खरीद के देंगे। नहीं, कोई बात नहीं, आगे आगे एसेट्स है, आपको पहले ही दिन लौटा देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, यहां तक भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अब आने वाली है। फिर वो कहती है कि किसी ने भी ये नहीं पूछा कि क्या मुझे और मेरे बच्चों को कुछ जरूरत है क्या? किसी ने भी ये नहीं पूछा कि क्या मेरे और मेरे बच्चों को कुछ जरूरत है क्या। पूछा था एक व्यक्ति ने आकर, एक व्यक्ति ने आकर बताया भी था आपको कि आपको और आपके बच्चों को जरूरत पड़ेगी इतने की। तब मैं बता रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, 99% केसेस में इंश्योरेंस एडवाइजर जब पति को समझा के जाता है, पत्नियां मना करती है कि नहीं, इंश्योरेंस में क्या मिलता है। और अब आपको लगता है कि आपको कंपनी वाला आकर पूछे कि आपको और जरूरत है क्या। पूछा था एक व्यक्ति ने, उसको कुत्ते की तरह ट्रीट करके निकाल दिया था आप लोगों ने। इसलिए नहीं पूछेंगे। क्यों क्यों पूछे एम्प्लॉय की आपको जरूरत है क्या? आपको अपने, देखो क्रूअल्टी की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एम्प्लॉइज और कंपनी तो कितनी निर्दयी है, कितनी क्रूर है, ये बाद की बात है। आपने अपने परिवार के साथ कितनी क्रूरता की है इंश्योरेंस नहीं लेकर, पर्याप्त इंश्योरेंस नहीं लेकर, इसका अंदाजा है आपको? एक अनजान व्यक्ति आपके प्रति क्रूरता कर रहा है तो समझ में आता है कि कुछ लगता नहीं है। आप तो अपने ही बच्चों के प्रति क्रूर हो जाते हैं जब इंश्योरेंस के लिए ना बोलते हैं, खुद के बच्चों के प्रति क्रूर हो जाते हैं। इतनी क्रूरता अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चों के प्रति, अमानवीय है ये। इंसान कहते हैं आप अपने आप को, और फिर आशा रखते हैं कि कंपनी पूछे। कंपनी क्यों पूछे भैया? कंपनी के लिए काम किया, सैलरी दे दी उसने आपको। आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, कंपनी इंश्योरेंस दे भी देगी ना, ग्रेड के हिसाब से देगी, नीड के हिसाब से नहीं देगी। अगर आपका पति जो है वो एक एग्जीक्यूटिव ग्रेड में है तो उसके हिसाब से इंश्योरेंस कवर मिलेगा, उसको मैनेजरियल ग्रेड में है उसके हिसाब से मिलेगा, टॉप मैनेजमेंट में उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन वो भी ग्रेड के हिसाब से देंगे, नीड के हिसाब से इंश्योरेंस तो आपको खुद लेना पड़ेगा। और आता है व्यक्ति आपके पास बात करने के लिए इस विषय पर, इंश्योरेंस एडवाइजर बताता है वो आपको, तब तो बोलते ये तो अपने फायदे के लिए आया है, तब तो उसके प्रति क्रूरता दिखाते हैं। आप इंश्योरेंस एडवाइजर को नहीं भगा रहे हैं, दरअसल इंश्योरेंस एडवाइजर को नहीं भगा रहे हैं, उसके ये बोले ना, देखो डायलॉग देखिए, मतलब आप समझिए कि भारत में भी क्या महान महान लोग चुन चुन के हमने इकट्ठे किए हैं। डायलॉग क्या है कि मेरे लिए तो वही पति ही मेरी दुनिया है और मैंने मेरी दुनिया को खो दिया।
तो यही तो बात इंश्योरेंस एडवाइजर बोलने आया था आपको। एग्जैक्टली सेम डायलॉग इंश्योरेंस एडवाइजर ने बोला था कि आपके लिए दुनिया जो जॉब है उसके लिए बहुत सारे इंप्लॉइज हैं, लेकिन आपके परिवार, आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया के लिए आप एक सिर्फ व्यक्ति है, एक नंबर है, एक कोड है, एक आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। ये बात जब इंश्योरेंस एडवाइजर ने बोला तब समझ में नहीं आ रहा था, तब उसको लात मार के निकाल दिया आपने, फोन उठाना बंद कर दिया उस व्यक्ति का। और अभी सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि मैंने मेरी दुनिया खो दी। फिर कह रहे हैं कि हम कैसे क्रूअल दुनिया में रह रहे हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता है कि जिंदा है कि मर गई। तो यही बात तो एडवाइजर बोल रहा था। तब बोल रहे थे कि अशुभ अशुभ बोलते हो, तब बोले, आप देखिए कितने, जब इंश्योरेंस एडवाइजर ने बोला कि न करे ईश्वर अगर आपको कुछ हो गया तो बोले आप अशुभ अशुभ बोल रहे हो। और अब बोल रहे हैं कि किसी को फर्क नहीं पड़ता कि हम जिंदा हैं कि मर गए। अब आप मर गए, अशुभ अशुभ नहीं बोल रहे हो। एक ही व्यक्ति है धरती पे, सिर्फ एक व्यक्ति है आपके परिवार के, और परिवार के सदस्यों ने तो क्या किया है वो देख लीजिए। एक ही व्यक्ति है धरती पे जो आपके परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहता है, उसके लिए सलाह देने आता है। आप मुंह पे दरवाजा बंद कर देते हैं तो भी आता है, आप फोन उठाना बंद कर देते तो भी आता है। वो ये भी गाली सहन करता है कि ये लोग पीछे पड़ जाते हैं, वो हर तरह का अपमान सहन करता है, फिर भी आपके परिवार, क्योंकि आपके परिवार के लिए चाहिए पैसा। अगर 50 लाख का इंश्योरेंस लिया, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया और ये 1 करोड़ रुपए का क्लेम आएगा ना, तो इंश्योरेंस एडवाइजर का रिन्यूअल बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम ही नहीं भरा जा रहा है। उसको 5 पैसे का फायदा नहीं है आपकी मृत्यु से। समझ लीजिए इस चीज को बहुत ध्यान से। आपकी मृत्यु को बोलते हैं, इंश्योरेंस वाले लोग मरने की बात करते हैं, मरने के फायदे गिनाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इंश्योरेंस का आदमी आकर पत्नी को पति के मरने के फायदे बताता है। उसको 5 पैसे का फायदा नहीं है आपके मरने की बात करके। इंश्योरेंस एडवाइजर को नुकसान है, क्योंकि आपकी अगर मृत्यु हो गई तो रिन्यूअल प्रीमियम बंद हो जाएगा, हर तरह का प्रीमियम बंद हो जाएगा, तो उसका रिन्यूअल कमीशन बंद हो जाएगा। वो एकमात्र व्यक्ति है जिसको आपके जिंदा रहने पे बेनिफिट है, फिर भी वो चाहता है कि न करे ईश्वर अगर कुछ भी हो जाए तो आप अपने परिवार को सुरक्षित करिए। और उसके साथ आप कैसा ट्रीट करते हैं आपको पता नहीं है। देख नहीं रहे हैं चारों तरफ बाहर क्या सिचुएशन है? नौकरियां नहीं है, आप खुद बोल रहे हैं नौकरियां नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता, दो बच्चे हैं, है ना, ये देखो, ये 2 बच्चे हैं, इसके अभी फोटो नहीं डिस्क्लोज कर सकते अपन। 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, कैसे चलाएंगे परिवार? क्यों चाहिए आपको दया? क्यों कंपनी से दया चाहिए आपको, जब आपने खुद अपने परिवार के प्रति दया नहीं दिखाई इंश्योरेंस लेकर? क्यों दे कंपनी आपको? और लास्ट पॉइंट, क्या बोल रहे हैं कि पति जो है वो 6 सुनना, ये बात तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना भैया, है ना। आपको चाहिए, मेरा नाम हिमांशु जोशी है, यहां पर नीचे कमेंट में गालियां दे देना, मुझे मंजूर है वो गालियां, लेकिन बहुत ध्यान से समझना इस चीज को कि उस पति को नौकरी के अलावा भी 6 घंटे एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत क्यों पड़ी? कभी सोचा है इस बारे में कि क्या वो मैनेजमेंट ने उसको गर्दन पकड़ के बिठाया था, कनपटी पे बंदूक रख के बिठाया था कि नहीं तेरे को 6 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा? क्यों वो अपने बॉस को खुश करने के लिए, खुशामद करने के लिए एक्स्ट्रा बैठता है? क्यों वो ओवर टाइम करता है, काम करता है ताकि नौकरी बची रहे? क्योंकि परिवार वालों ने प्रेशर डाला होता है उसको कि हमको टीवी बड़ा चाहिए, परिवार वालों ने प्रेशर डाला होता है तो हमको बड़ी कार चाहिए, परिवार वालों ने प्रेशर डाला होता है कि हमको एसी चाहिए, परिवार वालों ने प्रेशर डाला होता है कि हमको घूमने जाना है और 5 स्टार होटल में ही जाना है, परिवार वालों ने प्रेशर डाला होता है कि नहीं हमको चप्पल 500 रुपए वाले नहीं 3000 वाली चाहिए, परिवार वालों ने प्रेशर डाला होता है कि 2 जोड़ी कपड़े कम पड़ रहे हैं। वो कंपनी के लिए नहीं कर रहा है काम, वो आपके लिए कर रहा है काम 6 घंटे एक्स्ट्रा, और खत्म हो गया उसमें वो व्यक्ति काम करते करते। दया नहीं आ रही आपको, अब कंपनी को दोष दे रहे हैं। कंपनी गुनहगार नहीं है, कंपनी क्रूर नहीं है। घर पे आईना होगा, उसके सामने जाकर खड़े होइए, आपको पता चलेगा कि असली क्रूर व्यक्ति कौन है, असली अमानवीय व्यक्ति कौन है। आपको पड़ोसी की टीवी देखकर आपको बड़ी टीवी लेने की चुल मची थी और आपने जीना हराम कर दिया उस व्यक्ति का। आपकी नीड को पूरा करने के लिए वो व्यक्ति खत्म हो गया। और बहुत सारे ये तो चलो ठीक है, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मुक्त हो गया वो। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मर भी नहीं पा रहे हैं,
पर मरने से कम भी नहीं है उनकी हालत। कंपनी के एम्प्लॉय बाद में पूछेंगे, कंपनी के स्टाफ वाले आपको बाद में पूछेंगे कि आपको कोई चीज की जरूरत है, आपको बच्चों को कोई जरूरत नहीं है। आपने कितनी बार अपने जीवन साथी को पूछ लिया कि तुम्हें की क्या जरूरत है, तुम्हें क्या नीड है? ये जो लाइफस्टाइल के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं ना आप अपने परिवार को। मैं मना नहीं करूं, टीवी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कार होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, घूमने जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, पर किस कीमत पर? वो चेक करिए आप, किस कीमत पर? और फिर सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि वो तो हमारे लिए पूरी दुनिया था। आपने ट्रीट किया था दुनिया की तरह उसको? जिंदा था तब उसको पूछा नहीं गर्म पानी का कभी आपने उसको, और अभी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मेरे लिए दुनिया था वो व्यक्ति, और कोई कंपनी वाला नहीं पूछ रहा है। खत्म कर दिया आपने उसको, आपने खत्म कर दिया उस व्यक्ति को। डिप्रेशन में आ गया वो। क्या था, क्या डिप्रेशन में कैसे आ गया भैया? उसको सिर्फ यही बोलना था ना, चिंता मत करो, हमने मालपुआ भी खाया है आपके साथ, हमने रसमलाई भी खाई है, हमने फिल्में भी देखी है आपके साथ, और मजे भी किया, रेस्टोरेंट्स में होटल में घूमने गए। जॉब नहीं है ना, खिचड़ी दही खाएंगे, खिचड़ी और कढ़ी खाएंगे, ठीक है, चावल उबाल के खा लेंगे, लेकिन चिंता मत करना तुम, हम तुम्हारे। वो व्यक्ति आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के चक्कर में खत्म हो गया, डिप्रेशन में आ गया, और आप कंपनी को दोष देते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? फिर बोलते हैं कि हाँ, हमारा झगड़ा भी होता था, आर्ग्यूमेंट भी होता था कि वो परिवार को टाइम नहीं दे रहे हैं। परिवार को चाहिए, परिवार को टाइम चाहिए कहां था? परिवार को टाइम चाहिए ही कहां था? परिवार ने टाइम से ज्यादा प्रायोरिटीज रखी थी, बड़ा टीवी, बड़ा फ्रिज, बड़ी कार, बड़ा ट्रिप, बड़े होटल में जाएंगे। इस बार क्या हर बार अपन सापुतारा चले जाते हैं, क्या हर बार माउंट आबू चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं, इस बार बैंकॉक जाएंगे। बड़ी ट्रिप आपको चाहिए थी, आपको चाहिए थी, किस कीमत पर? और अब चला गया। देखो आप, गुस्सा आता है मुझे, गुस्सा आता है कि ट्रिप बड़ा चाहिए था, ठीक है, टीवी बड़ा चाहिए था, फ्रिज बड़ा चाहिए था, कार बड़ी चाहिए थी, घर बड़ा चाहिए था, लेकिन इंश्योरेंस बड़ा नहीं चाहिए था। इंश्योरेंस बड़ा नहीं चाहिए था आपको। इंश्योरेंस तो इतना सही ले लो भैया, फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ टिक कर दो, हाँ इंश्योरेंस भी है। अरे ये जो अतृप्त वासना थी आपकी भौतिक चीजों की कि हर चीज बड़ी चाहिए, तो इंश्योरेंस भी बड़ा ले लिया होता आपने, क्या फर्क पड़ता था? जब सब कुछ बड़ा ले ही रहे थे, वो तो पीस ही रहा था, उसने तो 6-6 घंटे अपनी जिंदगी के एक्स्ट्रा गुजार ही दिया आपकी सब चीजों, बड़ी चीजों के अतृप्त वासनाओं की पूर्ति के लिए, तो इंश्योरेंस भी बड़ा ले लेते। पर नहीं, इंश्योरेंस से तो खानदानी दुश्मनी है हमको, इंश्योरेंस कैसे ले लेंगे? तो भुगतो, भुगतो, मुझे कुछ फर्क पड़ता है? दुख होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उस इंश्योरेंस एजेंट को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, दूसरा कॉल कर लेगा वो। आपको जिंदगी पर फर्क पड़ेगा, जिंदगी भर फर्क पड़ेगा आपको। और ईश्वर सारा हिसाब यही कर देता है, ईश्वर सारा हिसाब यही कर देता है। आपने जो क्रूरता दिखाई है अपने परिवार के प्रति, उसका परिणाम आपको ही, अब करो टेंशन। देखा है ना आपने, वो आते हैं अपने न्यूज में, हीरोइन बना देते हैं, हीरो एकदम रोल मॉडल बना देते हैं। किसको? कि पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने कूली का काम किया। नारी शक्ति, नारी शक्ति नहीं है, समाज को शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। नारी शक्ति, कूली का काम करना पड़ रहा है, ऐसा छोड़कर गए हैं आप पीछे से परिवार को। एक गूगल करिए, मेरी बात जरूरत नहीं है सुनने की, वो लिखिए विडो सेलिंग छोले कुलचे इन दिल्ली, लिखिए गूगल, आपको मिलेगा। 3 करोड़ का बंगलो है, उसके बाहर जो विडो है वो छोले कुलचे बेच रही है। क्यों? खाने के पैसे नहीं है, बंगलो बेच के थोड़ी खाना खाएगी। और इंश्योरेंस एडवाइजर आया था तब आपने उसके साथ कैसा ट्रीट किया था? एग्जैक्टली वैसा ही ट्रीट आपके साथ लोग कर रहे हैं, चेक कर लीजिए। क्यों करना है ये? जब एक कंपनी रिस्क लेने को तैयार है, एक कंपनी बनाई है किसी ने, वो कंपनी बोले कि हम रिस्क लेते हैं, आप रिस्क मत लीजिए। और ये बात बताने के लिए एक एजेंट आया था आपके पास, एक एडवाइजर आया था आपके पास, और वो आता ही रहा था आपके पास, तब तो आपने उसको गाली देके निकाल दिया, फोन उठाना बंद कर दिया, और 4 दोस्तों में बात और करते थे वीरता के रूप में, गौरव मेरे पास भी आधा, मैं तो भगा देता हूं। अब भगाओ लेनदारों को,
मैं देखता हूं यहीं बैठा हूं हिमांशु जोशी, भगाओ लेनदारों को, मैं देखता हूं कितने भगा सकते हो लेनदारों को। वो बनिया का बिल आता है, उसका मत उठाना फोन, लाइट वाले का भी फोन मत उठाना, आएगा जीईबी का कनेक्शन का, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, कि आपका कनेक्शन कट जाएगा, पेमेंट करिए, मैं देखता हूं कितना फोन नहीं उठाते हैं आप उसका। सब यही रह जाता है, हिसाब यही, भगवान यही हिसाब कर देता है भैया। अपने परिवार के प्रति निर्दयी मत बनिए प्लीज, इतनी क्रूरता ठीक नहीं है। मालूम करिए परिवार को कितने की जरूरत है ना। देखो क्या लिखते हैं कि नो वन केयर वेदर यू आर अलाइव और डेड, तो वही चीज की वही नो वन केयर, तो किसी न किसी को केयर करना चाहिए। तो आप अपने एडवाइजर को पूछिए कि आई वॉन्ट टू केयर माई फैमिली वेदर आई एम अलाइव और डेड। सेम सेंटेंस यूज करिए ना उसके सामने, कि अगर मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मेरे परिवार का मैं केयर करना चाहता हूं, बताओ मुझे कि कितनी नीड की जरूरत, कि कौन कौन सी चीज के लिए कितनी नीड होगी, बताएगा वो व्यक्ति आपको। वो व्यक्ति आपको कैलकुलेशन करके बताएगा, कंप्लीट करिए उसको। और नहीं तो फिर आपको हक नहीं बनता है कि आप समाज को और कॉर्पोरेट कंपनीज को दोष दें, इंप्लॉयर को दोष दें, पीरियड। कॉल करिए अपने एडवाइजर को अभी इसी वक्त, समझिए उससे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।